नमस्कार, मैं हूं सदफ फातिमा और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में बच्चे और टीनेजर्स रोज घंटों ऑनलाइन गेम खेलते हैं, जिससे धीरे धीरे उन्हें इसकी लत लग जाती है। इन गेम्स की लत जानलेवा भी हो सकती है। आपको बता दें, यूपी के गाजियाबाद से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 3 सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी। तीनों बहनों को कोरियन लवर टास्क बेस्ड गेम खेलने की लत लग गई थी। पेरेंट्स ने जब उन्हें डांटा तो उन्होंने सुसाइड कर ली। तीनों लड़कियों को ऑनलाइन गेम की आदत इस कदर लग चुकी थी कि वे नहाने, खाने, स्कूल जाने और सोने जैसे सभी काम एक साथ किया करती थी। इसी तरह तीनों ने एक साथ कूदकर आत्महत्या भी कर ली। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो ऑनलाइन गेमिंग की लत बच्चों की मानसिक सेहत को खराब कर सकती है और वे खौफनाक कदम भी उठा सकते हैं। एक साइकेट्रिस्ट ने बताया है कि आज के बच्चे और टीनेजर्स वर्चुअल दुनिया में ज्यादा समय बिता रहे हैं। कई बार ऑनलाइन गेम्स और चैलेंज उन्हें मानसिक दबाव, डर और अकेलेपन की भावना की ओर ढकेल देते हैं। जब बच्चे अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पाते तो वे अंदर ही अंदर तनाव झेलते रहते हैं। यही स्थिति सबसे खतरनाक बन जाती है। गाजियाबाद में जिस तरह 3 बहनों ने अपनी जान गंवाई, उससे साफ संकेत मिलता है कि बच्चों पर मानसिक और भावनात्मक दबाव कितना गहरा हो सकता है। ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में जान गंवाने के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसी को लेकर इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद से सामने आई यह खबर पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाली खबर है। 3 सगी बहनों ने एक साथ 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। शुरुआती जांच में सामने आया कि तीनों बहनें एक ऑनलाइन टास्क बेस्ड कोरियन लवर गेम से जुड़ी हुई थी, जिसने धीरे धीरे उसके दिमाग को और गहरा असर डाला। सवाल उठता है कि क्या ऑनलाइन गेमिंग अब सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक खतरनाक जाल बनती जा रही है। क्या मासूम बच्चे और युवा इसके मानसिक दबाव को सहन नहीं कर पा रहे हैं? यह घटना डिजिटल दुनिया के उस अंधेरे सच को उजागर करती है जिससे हर परिवार को सतर्क होने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खबर है और ये जो ऑनलाइन गेम है इसको लेकर जिस तरीके से आज बात चल रही है, जिस तरीके से इन 3 सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी, ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे साथ अमेठी के कई सारे लोग मौजूद हैं, अभिभावक के तौर पर हैं, गार्जियन हैं, और इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इस तरीके के जो बड़े बड़े हादसे हैं वो होते हैं और इसके पीछे की क्या सच्चाई है, किस तरीके से इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। क्या नाम है और क्या कहेंगे, क्योंकि गाजियाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई जहां 3 सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी और जांच में ये पता चला कि एक गेम के चलते ये पूरा हादसा हुआ। जी, मेरा नाम सुधीर दुबे है, यहीं अमेठी से रहने वाला हूँ, आवास विकास कॉलोनी से। तो जो ये आप बता रहे हैं, असल में आप ही के थ्रू मुझे जानकारी हो रही है इस चीज़ की। मैंने न्यूज़ शायद नहीं देखा होगा, लेकिन जो आप बात बोल रहे हैं 3 सगी बहनों ने कूद कर, ये गलती उनकी मैं नहीं बोल सकता हूँ, ये गार्जियन की गलती हो। ये गलती गार्जियन की गलती है, मैं कहूँगा कि गार्जियन की ही गलती है, क्योंकि अगर गार्जियन शुरुआत से ही बच्चों को मोबाइल नहीं देंगे तो आज शायद उनको, उनके गार्जियनों को ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो मैं मुख्यतः गार्जियन की ही गलती दूंगा। जी, क्या लगता है, क्या अभिभावक जो बच्चों को मोबाइल देते हैं उन पर नजर रखना चाहिए कि बच्चे कर क्या रहे हैं, क्या चीज देख रहे हैं, किस तरीके से ऑनलाइन सारी चीजें कर रहे हैं? क्या लगता है कुछ बच्चों की जो अभिभावक है उनकी भी जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, है? जी, 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 जरूर। ये मुख्यतः ये अभिभावकों की या गार्जियन की ही जिम्मेदारी है। और अगर बच्चों को कुछ विशेष कारणों से मोबाइल उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, या उनको सपोज माँ बाप को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो माँ बाप बोलेंगे कि बेटा आप इससे देख लो, लेकिन उसमें और भी फंक्शंस होते हैं। सपोज यूट्यूब देखना है या यूट्यूब चलाना है, तो दूसरा मोबाइल आपके साथ है तो उससे आप उसमें अटैच कर सकते हैं अपने मोबाइल में, कि उससे आपको जानकारी तुरंत आपके साथ भी, आपके पास भी नोटिफिकेशन आएगा कि मेरा बच्चा क्या चीज देख रहा है, या आपने जो चीज देखने के लिए उसको मोबाइल दिया है प्रॉपर वही चीज वो देख रहा है या नहीं देख रहा है, तो उससे आप नजर भी रखे जा सकते हैं। उनके लिए मेरी शोक संवेदना है। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रायः यह देखने को मिलता है कि अगर आप मोबाइल में कुछ चीज़ देखते रहते हैं तो आपका आईक्यू लेवल खींचता रहता है। जैसे आप मान लीजिए कोई ऐड देख रहे हैं या कुछ चीज़ें मतलब देख रहे हैं,
तो आपका जैसे आप फोन में चला रहे हैं तो वही फिर उसी से मतलब रिलेटिव फंक्शन खुलता जाता है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। इससे जो है बच्चों को दूर रखना होगा, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई तो ठीक है, पढ़ने के लिए तो भाई क्या किया जाए, कभी कभी कुछ मजबूरियां हैं। कुछ गार्जियन ऐसे हैं कि वो अपने बच्चों को जो है अगर अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं या फिर मान लीजिए कहीं बाहर हैं तो कितनी जिम्मेदारी है जो अभिभावक हैं उनकी, टीचर की, कि जो पढ़ाई लिखाई का जो पूरा मामला तो ऑनलाइन चलता है, जी। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी चलते हैं, जी। तो ऐसे में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जो इस तरीके के दर्दनाक हादसे हो रहे हैं, उस पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभिभावकों की होती है और टीचर्स की? अभिभावक और टीचर दोनों की रिस्पांसिबिलिटी पूरी होती है, क्योंकि उसमें क्या है कि अभिभावक को समय समय पर अपने बच्चों का मोबाइल फोन चेक करना चाहिए, जिससे कि ऑनलाइन स्कैम को जो है रोकने में सफलता प्राप्त हो। ये स्कैम लग रहा है। जी बिल्कुल स्कैम लग रहा है। स्कैम देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये अमेठी के लोग थे, जिम्मेदार लोग थे, जिनका ये साफ कहना है कि इस तरीके के जो कंटेंट है वो रोके भी जाए और कहीं ना कहीं ऑनलाइन को लेकर सरकार या फिर जो उच्चतम न्यायालय है एक ठोस कानून बनाए, ताकि इस तरीके के काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सके। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तकनीक जहां हमारी जिंदगी को आसान बना रही है, वहीं उसकी हालत गलत इस्तेमाल जो है कहीं ना कहीं बच्चे, युवाओं को अंधेरे की ओर जो है वो ढकेल रहा है। आज जरूरत है कि अभिभावक अपने बच्चों के साथ खुलकर संवाद करें, उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखें और उन्हें सही गलत का फर्क समझाएं। स्कूलों में भी डिजिटल जागरूकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। याद रखिए, थोड़ी सी जो सतर्कता है, कई जिंदगियां जो है वो कई जिंदगियां बचा सकती है। ऑनलाइन दुनिया की चकाचौंध में अपनों से दूरी नहीं बल्कि भरोसे और समझ सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो फिलहाल लोगों का यह कहना है, लोगों की ये मांग है कि ये जो ऑनलाइन गेम है और या जो इस तरीके से स्कैम है, इस पर बैन होना चाहिए और ऐसी गेमें बंद होनी चाहिए, ताकि लोगों की जिंदगी बच सके। और दूसरी तरफ सरकार और या फिर जो भी कानून है इस पर बनना चाहिए और कहीं ना कहीं लोग सुरक्षित रहें। तो बिल्कुल इंडिया न्यूज भी आपसे यही अपील करता है कि सावधान रहिए, अपने बच्चों को देखिए और जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उनसे भी यही अपील है कि आप अपने करियर, अपने भविष्य के लिए सही रास्ते का चुनाव करिए। इस तरीके से स्कैम से सावधान रहिए। संजय यादव, इंडिया न्यूज, अमेठी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 3 बहनों ने बिल्डिंग से कूद करके आत्महत्या कर ली है। ऑनलाइन गेम के चक्कर में पड़ करके ये आत्महत्या हुई है। घटना के बाद अभिभावकों की परवरिश पे सवाल उठ रहे हैं, शिक्षकों की जो शिक्षा है उस पर सवाल उठ रहे हैं। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ अभिभावक भी हैं, कुछ शिक्षक भी हैं और कुछ बच्चे भी हैं। कैमरे के माध्यम से आपको दिखाएंगे। ये बच्चे हैं क्योंकि स्कूल में मेरी मौजूदगी है और कुछ अभिभावक भी हैं। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। रेहान जी, ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में 3 बच्चों की मौत हो गई है। ऐसे में आप शिक्षक हैं, बच्चों को क्या बताते हैं ताकि ऐसी घटनाएं आगे ना हो? पहली बात तो ये जो बच्चे 18 साल से कम हैं उनको थोड़ा फ़ोन से और सोशल मीडिया से दूर रखा जाए। अभी ऑस्ट्रेलिया में नियम लागू हुआ है कि जो बच्चे 18 साल से कम है वो सोशल मीडिया उनका प्रतिबंध हो गया है। माँ बाप को उनको जेल हो सकती है। ऑनलाइन गेमिंग से पहले तो हमारा मानसिक विकास रुक जाता है और हमें गेम खेलने हैं तो वो गेम खेले जिससे हमारा शारीरिक विकास हो। बिल्कुल, जैसे कबड्डी हो गया, क्रिकेट, खो खो वगैरह। ऑनलाइन गेम न खेले, इससे मानसिक रुक जाता है आपका। ऐसा बच्चों को बताते हैं आप? जी सर। शादी जैसा जैसे मोटर रेसिडेंस वाला सबको लग जाएगा। बीइंग पेरेंट्स क्या बच्चों को समझाती हैं कि दूरी बनाएं, क्योंकि आपके भी बच्चे हैं, कैसे उनको दूर रखती बच्चों हैं? से कहते हैं कि आप फोन से दूर रहिए, नहीं तो आंखें खराब हो जाएंगी, आंखें खराब होने लगेंगी, फिर दिखाई नहीं देगा। इसलिए इस तरीके नहीं से उनको मानते तो डरवा- पिटाइयाँ भी होती है। हाँ, पिटाई भी। पिटाई भी होती है, मतलब दूरी बनानी है कुल मिला के गेमिंग की। बच्चे भी हैं, उनसे बात करेंगे। कितनी दूरी है मोबाइल से? बहुत ज्यादा सच में। गेम खेलती हैं? गेम खेलती हैं? गेम क्या करते हो? मोबाइल में खेलती हो कि नहीं? टाइम देती हो? मोबाइल में समय बिताती हो कि नहीं? मोबाइल में समय, मोबाइल को समय देती हैं कि नहीं? मोबाइल यूज़ करती हो? नहीं, मोबाइल कभी कभी तो ये अभिभावक थे हमारे साथ में, शिक्षक भी थे और बच्चे भी थे। शिक्षकों ने बताया कि बच्चों को कैसे ये सिखाते हैं कि वो मोबाइल से दूरी बनाए और जो शारीरिक खेल है और चीज़ें हैं उनमें समय दें। अभिभावकों से बात हुई है और बच्चों से बात हुई है। उन्होंने कुल मिला के चीज़ें समझ में आई हैं कि इनको मोबाइल से दूरी बनाना है, इस तरीके के गेमिंग वाले जो प्लेटफॉर्म है उनसे दूर रहना है, ताकि हमारे मानसिक जो विकास है वो
ठीक रहे और शारीरिक विकास ठीक रहे और हमारा जो शरीर है वो भी सुरक्षित रहे। गाजियाबाद में एक दुखद घटना हुई है जहां 3 सगी बहनें 9वीं मंजिल से कूदकर देर रात्रि में आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि यह एक फ्रॉड गेम था जिससे तीनों बहनों की लत थी, जिस वजह से ये आत्महत्या की। हालांकि पुलिस इस पर जांच पड़ताल कर रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, यहाँ पर इनसे बातचीत करेंगे कि ये जो मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल है, इससे क्या दिक्कत होती है, बच्चों के हाथ में जाता है और ये ऑनलाइन गेम जो है किस तरीके से लोगों के ऊपर प्रभावित करता है। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बीते एक दिन पहले गाजियाबाद में देर रात्रि में 3 सगी बहनें जिनकी उम्र लगभग 16, 12 और 14 साल था, वो आत्महत्या कर ली। ये पूरे सोशल मीडिया, पूरे भारत में इस तरीके का दुखद घटना है। और मैंने न्यूज चैनलों के माध्यम से देखा कि 3 बेटियों ने 9वीं मंजिल से कूद के उन लोगों ने आत्महत्या कर ली है। बहुत ही हृदय विदारक घटना ये था, बहुत ही कष्टप्रद है समाज के लिए। और जो सामने तथ्य खुल के आया है कि उसमें जो कोरियन कल्चर लव का एक गेम है, जो बच्चे कहीं न कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से, चूँकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम हो गया है, हर बच्चे के हाथ में एक दुनिया है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि मैं इसमें सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा सबसे पहले, उसके बाद उस पे आता हूँ, कि बहुत सारे ऐसे गेम हैं। किसी दिन धीरूभाई अंबानी वो आ जाते हैं, अनिल अंबानी आ जाते हैं, किसी दिन कोई बड़ा एक्टर आ जाता है, किसी दिन कोई एक्ट्रेस आती है और बहुत सारे गेमों के लिए प्रोत्साहित करती है। ऑनलाइन ठगी का फ्रॉड हो रहा है, बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिसमें पैसे को लेके और बच्चों का आत्मदाह तक हो रहा है। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि आखिर मंत्रालय कर क्या रहा है? ऐसे चीज़ों पे नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे चीज़ लोगों के हाथों में सुलभता से बच्चों तक पहुँच कैसे रहा है? इस पे नियंत्रण होना चाहिए। जिन बच्चों का हुआ आप देखेंगे 12 साल, 14 साल, 16 साल की बेटियाँ थी, ये सब गेम खेलने की आदी थी और उस गेम को खेलने के लिए गार्जियन ने, जब अभिभावक ने उनको नियंत्रित करने की कोशिश की, कि वो मना करने की कोशिश उन्होंने किया, उन्होंने मोबाइल उनसे छीन लिया। और जब मोबाइल छीने तो बच्चे उस गेम में इतने तल्लीन हो गए थे कि उसके प्रभाव से या उसके लगाव से दूर न होके उन्होंने सुसाइड जैसे एक कदम उन्होंने उठाया, जो बहुत ही कष्टप्रद है और समाज के लिए एक खास करके युवाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए एक बहुत ही दिशाहीन कदम है ये। और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और इसके मखड़जाल में अभी तो 3 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। थोड़ी-सी मामला मीडिया के माध्यम से हाइलाइट हो रही है। पता नहीं कितने घरों में बच्चे बैठे हैं, घर के अंदर बैठे हैं, रात में सोते समय, बैठते समय, पढ़ने के नाम पे अभिभावक मजबूरी है, बच्चों को एंड्रॉइड फ़ोन दे रहे हैं। उन फ़ोनों के माध्यम से दुनिया की न जाने कितनी नकारात्मक चीज़ों के आदी हो रहे हैं। आज हमारा युवा, जो युवा स्वामी विवेकानंद बनना चाहता था, जो युवा आज हमारा सरदार भगत सिंह बन सकता था, जो युवा हमारा आज बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, आईएएस, आईपीएस और अन्य माध्यमों से जाके देश की सेवा करेगा। प्रदीप जी, क्या संदेश देना चाह रहे हैं लोगों को कि जो कोरियन लव गेम है या विभिन्न प्रकार की गेम चल रहे हैं, उनके बारे में क्या लोगों को जागरूक करना चाहिए? देखिए, इस घटना को लेके हम कोरियन लवर गेम जो है उस कैरेक्टर का, उसका वो बच्चे आदी थे। उसके पीछे एक चीज़ और है। उस व्यक्ति की 2 शादियाँ हुई थी। 2 शादियों से एक शादी से दोनों बहनें हैं, सगी बहनें हैं। और एक के संतान ना होने की वजह से दूसरे की शादी हुई, दूसरे से 3 बेटियां और एक से 1 बेटी और 1 बेटे हैं। और ये बच्चे अकेले घर में रहते थे। इनके फादर, जब भाई साहब बता रहे थे, फादर इनको मोबाइल देके अक्सर हो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, अभिभावक मोबाइल दे देता है, छोटे बच्चे सीधे यूट्यूब पे जाते हैं, वो अपने चीज की इंटरेस्ट की चीजें ढूंढ लेते हैं। और उनका जो एकाकीपन रहा और उस परिवार की एक आर्थिक स्थिति एक खराब थी, सन 2020 के बाद वो बच्चे स्कूल नहीं गए, तो मानसिक तनाव भी बहुत रहा उनके बीच में। तो सोशल गेम तो एक कारण ही है। जो हमारी सामाजिक संरचना है, जो हमारा एक कुटुंब का एक जो कॉन्सेप्ट था एक साथ रहने का, जो हम अलग-अलग बिखराव हो गए, अलग-अलग परिवार हम हट गए, जो संयुक्त परिवार की अवधारणा खत्म हुई है, वो भी एक निराशावादी एक विषय है। और हमको सामाजिक संरचना को मजबूत करना होगा। उस सामाजिक संरचना को मजबूत तभी कर पाएंगे जब हम हमारा जीवन धार्मिक आधार पे हमारा जीवन होगा, संस्कारों का हमारा जीवन होगा, एक संयुक्त परिवार का हमारा कॉन्सेप्ट होगा। बच्चों पे तभी हम नियंत्रण रख पाएंगे और जब बच्चों पे नियंत्रण होगा तो ऐसी चीजें नहीं होगी। लेकिन एक बार फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ, मंत्रालय से, इस पे कड़ी निगरानी रखी जाए और ऐसी साइटें, जो साइटें किसी के मनोवृत्ति को खराब करती हों, ऐसी नग्न साइटें, ऐसे फ्रॉड साइटें, इन पे नियंत्रण हो और इनको ओपन होने से पहले उस मंत्रालय की परमिशन लेने की जरूरत हो। और परमिशन उनको, जैसे सेंसर बोर्ड होता था फिल्मों का, उस हिसाब से उनकी छटनी करे और जो हमारे देश के युवाओं के लिए, देश की संस्कृति के लिए ठीक हो, उनको परमिशन हो, बाकी सबको ब्लॉक किया जाए। हम भी यही चाहेंगे कि जिस प्रकार से जो गेम, फ्रॉड के गेम है, कोरियन लव गेम है, इस तरीके से इस पर प्रतिबंधित किया जाए। और जो गाजियाबाद में घटना हुई है, वाकई दुखद घटना है, जिसे पूरा भारत आहत है।
इंडिया न्यूज मोहन राजभर संत कबीरनगर। गाजियाबाद के लोनी थाना टीला मोड़ क्षेत्र में स्थित भारत सिटी सोसाइटी में कोरियन गेमिंग ऐप के कथित प्रभाव में 3 सगी बहनों द्वारा 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या किए जाने के दिल दहला देने वाली घटना से दहशत का माहौल है। इस घटना के बाद से एक बार फिर ऑनलाइन गेमिंग ऐप बच्चों की मानसिकता, सेहत और अभिभावकों की जिम्मेदारी को लेकर बहस तेज हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है। आज इसी की चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कुछ छात्र, छात्राएं और शिक्षक। हम इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से ऑनलाइन गेमिंग को देखते हुए कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? एक्चुअली ऑनलाइन गेमिंग जो है जैसे ड्रग का एडिक्शन होता है, उसी तरह से इनका भी इतना बच्चों में दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जिससे इनके पढ़ाई लिखाई पे, सेहत पे बहुत ही दुष्परिणाम हो रहा है। इसको तो गवर्नमेंट को बैन लगा देना चाहिए पूरी तरह से, कि न रहेगी, न ये लोग एडिक्टेड होंगे, जिससे इनके जीवन सुरक्षित रहेगा। आप लोग युवा हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो मतलब जैसे ही हम कल इस घटना को सुने हैं, ये बहुत ही चिंतित का विषय है। इसमें ये है कि वो लोग मतलब अपने आप को इतना उसमें उतार ली थी कि मतलब अपने आप को कोरियन समझने लगी ये, फिर उसी हिसाब से उन्होंने सुसाइड कर लिया। जैसे आजकल बहुत ही एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आते हैं कि हम ये गेम खेलिए, आपको इतने पैसे मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे मतलब एप्लीकेशन आते हैं, जैसे इंस्टाग्राम जो भी चलाते हैं उसमें लगातार आते रहते हैं। तो हमको ये चीज़ बहुत ही खराब, इसमें बिल्कुल बैन लगना चाहिए। और ये जैसे हम बचपन में क्या होता है कि जो हमारे आजकल युवा मतलब जो माताएं हैं, अपने बच्चों को खाते समय मोबाइल पकड़ा दे रही हैं, ना कि उनके साथ अपना टाइम जैसे उनको व्यतीत करना चाहिए कि अब बच्चे के साथ कि उनको क्या नीड है, क्या चाहिए। वो मोबाइल में कार्टून देख रहे हैं, बहुत समय ये चला था, शक्तिमान चला था, तो बच्चे अपने आप को शक्तिमान समझने लगे, वो अपने आप को मतलब फ्लाई उड़ना चाहते थे। ये सब चीज़ें बहुत ही हमको खराब लगी, इस पर बिल्कुल बैन लगना चाहिए। जैसे फ्री फायर, पबजी, ये सब हुआ। बीच में इसका ये चला था कि सपने में वो बोल रहे हैं कि मतलब जैसा उसमें गेमिंग होता है, ये सब बहुत ही एडिक्टेड कर रहा है बच्चों को। और हम लोग फार्मेसी फील्ड से हैं, तो इस पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, ध्यान देने की विषय है। और ये चीज़ से हमको बहुत, जिस तरीके से कल 3 बच्चियां आत्महत्या कर लेती हैं गेम के चक्कर में, तो क्या जरूर लगता है आपको कि गेम बंद होना चाहिए, इस तरह का गेम? जी सर, बिल्कुल गेम बंद होना चाहिए, क्योंकि सर गेम का जो एडिक्टेशन है वो सर आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे सर बीच में सर ये सोशल मीडिया पे सर ये पबजी हुआ था, तो बीच में सर पबजी लोग हर जगह बैठ करके खेलना। जैसे सर जब लोग 9th या 10th में थे, उसमें सर जब कोचिंग में पढ़ने जाते थे, मैं सर खुद भी इसमें इन्वॉल्व था पबजी में, या BGMI जो था गेम, तो सर लगा हुआ था। और सर उस बीच मेरा सर जो मेरा 9th का नंबर भी था कम हो गया था। सो उस समय सर पापा मेरे जो है बीच में बहुत मुझे समझाए, तो सर मैं उसको छोड़ा। और जो सर ये 3 लड़कियां जो ये डेथ की हैं, प्राखी, प्राची और निशिका, इनका सर अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं था सर, वो टीनेज में थी। और सर ये कहीं ना कहीं इनके जो गार्जियंस हैं, इनके पेरेंट्स हैं सर, ये इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो कि अब खासकर आजकल जो दोनों गार्जियन हो रहे हैं सर, वो दोनों अपना मतलब अर्निंग करना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। सर मेन दिक्कत सर टाइम दे नहीं पा रहे हैं। और बच्चों को सर मैं यही कहूँगा कि इंडोर गेम से ज़्यादा सर आउटडोर गेम में मतलब इन्वॉल्व रखें, ताकि सर वो मेंटली और फिजिकली हर तरीके से सर वो मतलब फिट रहें। क्या एक तरह से देखा जाए तो मोबाइल जरूरी है, क्योंकि अब पढ़ाई का फील्ड जिस तरह से स्मार्ट होता जा रहा है, उसमें फ़ोन भी जरूरी है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? सर मार्केट में बहुत सारी एप्लीकेशंस, प्लेटफॉर्म हैं। इस पे गवर्नमेंट से अपील है कि वो जो अननेसेसरी ऐप्स हैं, फालतू ऐप्स हैं, लाइक कोरियंस लव गेम, जो ये गेम है जिसके थ्रू 3 सिस्टर्स ने सुसाइड किया है, लाइक ऐसे अननेसेसरी गेम को बैन वगैरह करें, जिससे बच्चे इतने एडिक्टेड ना हो। और पेरेंट्स से भी अपील है कि अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, लाइक कि उनको कभी बाहर किसी थर्ड पर्सन की नीड ना हो अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए या एक्सेट्रा। लाइक पेरेंट्स से भी है कि बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, एंड गवर्नमेंट भी है कि अननेसेसरी फालतू ऐप्स एंड प्लेटफॉर्म्स को बैन करें। क्या कहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मतलब पेरेंट्स हैं वो बच्चों को ज़्यादातर रियलिटी पे ध्यान दें। जैसे सोशल पे वो लोग आ जाते हैं तो वो उसको मतलब अपना वही मतलब बना लेते हैं। भाई सब क्या कहेंगे, जिस तरीके से ये घटना हो रही है, तो जो ऑनलाइन ऐप है ये बैन होना चाहिए? हाँ बिल्कुल बैन होना चाहिए, क्योंकि जो भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप हैं उनसे हम लोग को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। उससे सिर्फ हम लोग का जो भी हेल्थ है, हेल्थ पे भी उसका हार्मफुल असर कर रहा है।
अच्छा, एक बात और बताइए, जिस तरीके से जो माहौल चल रहा है, एजुकेशन की बात करें तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जिस पे एजुकेशन भी दिया जाता है, मोबाइल जरूरी भी है, तो इस पे क्या कहेंगे? यही हम कहना चाहेंगे कि बच्चों को मोबाइल से ज़्यादा दूर रखें। हम लोग पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, क्योंकि इससे मोबाइल से सिर्फ हमारे हेल्थ नहीं बल्कि हमारे आंखें भी, बच्चों का जो बच्चे हैं सिर्फ एकदम मोबाइल पे डिपेंड हो रहे हैं, उनको फ्यूचर में आंखों की समस्या हो रही है, बहुत ज़्यादा डिजीज हो रही हैं, बीमारियां हो रही हैं। तो इसलिए उन सबको हमेशा उससे मोबाइल से दूर रखना चाहिए, बल्कि उन लोग को, पेरेंट्स को एकदम पूरा फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए बच्चों को और पढ़ाई लिखाई के लिए और सलाह देना चाहिए। सिर्फ मोबाइल ही पढ़ाई लिखाई का एक सोर्स नहीं होता है, बल्कि कापी किताब ही सोर्स होता है। इसलिए उसको मोबाइल से न देकर सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे वही फोकस करना चाहिए। एक दौर था जब लोग अपने घरों से बाहर निकल करके गेम खेला करते थे, लेकिन जब से मोबाइल का दौर आया है, लोग घरों में बैठकर ही मोबाइल गेम खेलते हैं और तो और साथ में पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन जिस तरीके से कल की घटना हुई है, ये सोचने को मजबूर करता है कि अगर समाज में यही रहा तो आने वाला भविष्य किस तरफ जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इंडिया न्यूज के लिए महाराजगंज से अजय जायसवाल। गाजियाबाद में 9 मंजिला मकान से 3 बहनें जो है वो कूद कर जो है सुसाइड कर लेती हैं। क्या वजह होती है, ये बताया जा रहा है कि ऑनलाइन गेम जो है, ऑनलाइन टास्क उनको दिया जाता है, उसी की वजह से वो साउथ कोरिया का गेम होता है, उसकी वजह से मौत हो गई। वो जानने के लिए यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ये गेम कितना खतरनाक है, क्या कहेंगे कितना खतरनाक ये जो ऑनलाइन गेम है। जी, अभी जो हाल में ही ये घटना हुई है, जो 3 बच्चियों की मौत हुई है गेम पे, ये कोरियन गेम था और इसको बच्चियां ऑनलाइन खेलती थी। तीनों बहनों में एक बहन जो है उनको टास्क देती थी 2 बहनों को, और उनके द्वारा ये गेम खेला जाता था। उसमें कुछ गार्जियन ने जब उनको पता चला तो उन्होंने मोबाइल जो है बच्चियों से ले लिया था, और उनका इतना उनको नशे का आदत थी कि मोबाइल न मिलने के कारण उन्होंने तीनों ने आत्महत्या कर ली। तो इस पे देखिए, बच्चों से जो मोबाइल जो लिया जा रहा है, जो गेम खेल रहे हैं, जो आदतें बन रही हैं, इसमें गार्जियन को और सरकार को दोनों को ध्यान देना पड़ेगा। गार्जियन, जैसे ये जो गेम है ये नशा है, तो नशा को एक बाइक अगर आप दूर करेंगे बच्चों से तो कुछ वो आत्मघाती उठा लेंगे। इसका तरीका ये है कि आप उसको बच्चों से धीरे धीरे उस चीज़ों से दूरी बनवाएं, उस गेम से बच्चों को। जैसे अगर बच्चा 2 घंटे 3 घंटे खेल रहा है तो उसको 1 घंटा से शुरू करवाएं और उसको समय दें। और मोबाइल में तरह तरह की, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, जो सॉफ्टवेयर होते हैं उस पर स्क्रीन ऑफ का भी आता है मैसेज। जैसे बच्चा अगर आधा घंटा गेम खेला है तो उस पर स्क्रीन ऑफ का मैसेज आ जाएगा, स्क्रीन ऑफ हो जाती है। और जो कोरियन, जो विदेशी गेम है, जो ऑनलाइन बच्चों को लालच देती हैं पैसों का, इसमें डाल रही हैं, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। गेम तो खतरनाक है, मगर ये कि एक तरह से जो बच्चे बाहरी जो खेल कूदों से दूर चले गए हैं, इसमें गार्जियन भी उतने ही दोषी है जितने बच्चे दोषी हैं। गार्जियन को भी ध्यान देना चाहिए, जो बच्चों को बाहरी खेल कूद से हटाकर सिर्फ मोबाइल दे दिया जाता है। तो भाई, मोबाइल में जब बच्चे आदती उसके हो जाएंगे, जब आप बाहरी खेल कूद बंद कर देंगे, बच्चे मैच खेलना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, इन सब चीज़ों से दूर जाकर सिर्फ मोबाइल का ही साधन मान लिए, इसमें फंस जा रहे हैं वो। तो गार्जियन को भी ध्यान देना चाहिए, और जिन बच्चों को ये नशा पकड़ लिया, एक बाइक उस नशे को बंद न करें, उन्हें धीरे धीरे वो दूरी उससे बनवाएं। जो अगर बच्चा आप 8 घंटे 9 घंटे खेलते हैं, उनसे दूरी बनवाएं, 1 घंटे करके दें, 10 मिनट दें, 20 मिनट दें। गार्जियन भी उनके साथ घुल मिल के बैठ कर देखें कि वो बच्चा क्या खेल रहा है, क्या उसमें उसको समझ में आ रहा है। जब गार्जियन बच्चों से घुलेगा मिलेगा तो बच्चे उस चीज़ को समझेंगे और धीरे धीरे बच्चे जो है उससे दूर हो जाएंगे। जैसे जो लोग पैसे लगाते हैं लगातार जो है गेमों पे, जो है क्रिकेट में, और तमाम लोग जो पैसा लगाते हैं इसमें, इसको कैसे देखते हैं आप? भाई, पैसा कमाने के लालच में हर आदमी पैसा लगाएगा, तो पैसा लगाता है तो ये गेम ऐसी होती है कि आदमी जियो, एज ए जियो, हम अब जियो की बात ले रहे हैं। बिजनेस का एक फंडामेंटल होता है कि गेम करना है इनके साथ, तो लालच पकड़ा दो, तो लालच पकड़ाते रहेंगे तो लालच पकड़ेगा, तो भाई जाहिर सी बात है कि लालच सबके अंदर होता है पैसे कमाने का। अपनी भौगोलिक स्थिति, अपने भौतिक सुख सुविधा के लिए हर आदमी चाहता है कि हम पैसा कमाएं, तो